की गणित अभ्यास 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ नियम है, सबसे पहले हम उसे जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हमारा इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर कौन कौन सी संख्या हो, अगर 0 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से कट जाता है। क्या होता है? 2 से कट जाएगा, मतलब विभाजित हो जाएगी। और अगर इकाई के स्थान पर 5 हो, इकाई के स्थान पर क्या हो? 5 हो, तो वो संख्या 3 या 5 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हो, जैसे ये 15 हुआ, तो देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15। और इसी मान लो ये 25 हुए, तो देखिए ये क्या कहते हैं कि 3 से नहीं कटेगा, 3 8 24 और 3 9 27, लेकिन ये 5 से कट जाएगा, 50 25। तो मतलब कहने मतलब अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो सबसे पहले हम 3 से ट्राई कर लेंगे, अगर 3 से नहीं कटा तो हम 5 से काट देंगे। और एक ये भी नियम है कि अगर कोई भी संख्या हो उसका अगर योग कर लिया जाए और अगर वो 3 से विभाजित हो जाती है तो वो हमारा 3 से कट जाता है। जैसे मान लो 1 1 है, तो इनको जोड़िए तो कितना होता है? 1 2 3, यानी 3 हुआ, और 3 से कट जाता है, 3 1 कम 3, तो ये 3 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं 3 से काट रहा हूँ, देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो 21 हो जाएगा, तो 3 सते 21। तो इस तरह कहने मतलब अगर योग में आ रहा है तो वो हमारा कट जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 27 लिखा हुआ है, तो देखिए 7 और 2 जोड़िए कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 3 के पहाड़ में कट रहा है, देखिए, तो ये भी 3 से कट जाएगा, 3 9 27। ऐसे मान लीजिए ये 45 है, कितना है? 45। तो 4 और 5 को जोड़िए कितना हुआ? 9 हुआ। तो इसका तो 9 तो 3 से कट रहा है ना, तो ये हमारा 3 से पक्का कट जाएगा। देखिए जैसे 3 1 कम 3 और एक इधर आया 15, तो 3 पचे 15। तो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सी एकन्नम संख्या कटती है, मतलब 1 से कटती है, वो संख्या हम जान लेते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, और आपका ये 23 हो गया, और ये 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, और आपका ये 43 हो गया। उसके बाद आप आ जाइए तो 47 हो जाएगा, उसके बाद 53 हो जाएगा, उसके बाद 59 हो जाएगा, फिर उसके बाद 61 हो जाएगा, फिर क्या कहते हैं आपका 67 हो जाएगा, फिर 71 हो जाएगा, फिर आपका ये 73 हो जाएगा, फिर आपका 79 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, और ये 97। तो कहने का मतलब इतनी सारी संख्याएं जो स्वयं से कट जाती हैं। तो इन बातों का हम ध्यान रखते हुए इस अभ्यास को हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम हल करते हैं। देखिए पहला सवाल जो हमारा है 140 है, कितना है? 140। तो हम इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड से। तो अभाज्य गुणनखंड किसका करेंगे? 140 का ही करेंगे। तो देखिए 140 का हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए यहाँ इकाई के स्थान पे 0 आया है। हमने पहले भी बोला था कि इकाई के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो 2 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर 0 है, इसका मतलब कट जाएगा। तो देखिए 2 सत्ते 14 और 2 शून्य 0। देखिए 0 आया, अभी भी कट रहा है 2 से, तो फिर लिखेंगे। तो 2 3 6 और 1 बच गया, मतलब 2 का पहाड़ा पड़ी कि 7 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 3 6 हो गया, 1 बचा, इधर आया 10 हो गया, यानी कि 2 पंचे 10। अब देखिए इकाई के स्थान पे 5 आया, तो हमने बोला था कि अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो वो 3 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। तो देखिए 3 1 कम 3 काट दिया, फिर देखिए 3 1 कम, फिर 5 को काटेंगे तो 3 1 कम 3, 3 2 6, ज़्यादा हो जा रहा, नहीं कट रहा है। तो जब 3 से ना कटे तो हमने दूसरा बताया था 5 से काट देना। तो 5 से काटेंगे तो 5 सते 35 हो गया। फिर ये एकन्नम वाले में देखिए जो स्वयं से कट रहा है 1 से, तो 7 1 कम 7, यानी कि ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अभाज्य 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना है? ये बना है, क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये कह रहा था कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो 2 है, तो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 बार कर देंगे, बाकी गुणे 5 गुणे 7 ऐसे उतार देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, दूसरा सवाल है
156। तो 156 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, बिल्कुल सेम पहले जैसा है। तो 156 का हम इधर साइड में कर लेंगे, 156 का करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, तो हम काटेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 1 कम है तो 5 को भी बुला लो, 15 हो गया, यानी कि 2 का पहाड़ा पढ़ो 15 से ज़्यादा ना जाए। तो 2 सत्ते 14, 1 बच गया क्योंकि 15 तो था, तो 2 सत्ते 14 हुआ, 1 बचा, 1 इधर आया 16 हो गया, यानी कि 2 अट्ठे 16। फिर देखिए इकाई के स्थान पे 2 आया, इसका मतलब फिर 2 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, 1 बचा, इधर आया, कितना हो गया, 18 हो गया। तो क्या हो गया, 2 9 18। इसके बाद देखिए 9 आया, 9 आया, इसका मतलब ये 3 से कटेगा, क्योंकि 3 त्रिका 9 कट जा रहा है ना। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब 13 51 कट रहा है, देख लीजिएगा, जो 1 से कटने वाली संख्या बताया था, तो ये 51 कट जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड बना 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, बाकी सबको वैसे बता दीजिए क्योंकि ये एक ही बार है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर 2 से कटे तो 2 से काटिए, उसके बाद फिर 3 से काटिए, फिर 4 से, मतलब सबसे छोटी संख्या से ही आपको काटना है। ये नहीं कि आप क्या कहते हैं कि 8 से काट दो, 7 से काट दो, या पूरा जैसे 18 है तो आप सीधे 9 से काट दो, नहीं, 18 2 से कट रहा है तो आप 2 से पहले काटिए। ये नहीं कि सीधे 18 एकम 18 या 9 दूनी 18 या 6 से काट दो, ये नहीं। आपको अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है आपको सबसे छोटी संख्या से ही काटना है। जब उससे न कटे तब आपको उससे बड़ी देखना है, यानी 2 से नहीं कटा तो 3 से, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम तीसरा सवाल लगाते हैं। 3825 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो वो या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। अब ये 3 से कट रहा है या 5 नहीं कट रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपको या तो फिर ऐसे मुजवानी आप देख लीजिए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, या फिर आप इनको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे, देखिए 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, यानी कि 3 से ये 18 कट जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है। यकीन नहीं है तो आप देख लीजिए, देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना बचा, 2 बचा ना, 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, 1 बचा, इधर आया 15, यानी 3 पचे 15, यानी कि योग करने पर अगर 3 से वो कट जा रहा है संख्या तो वो आपका कट जाएगा। फिर इसके बाद इसे देख लेते हैं कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो स्टूडेंट्स, ये संख्या 3 से फिर कट रहा है, देखिए कैसे, इसको भी जोड़ लीजिए। देखिए 7 और 5 12 हो गया, 12 2 14 1 15, यानी कि इसका भी जोड़ क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, और 15 3 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी कट जाएगा 3 से। देखिए 3 6 12 और 3 दूनी 6, 1 बचा, इधर आया तो 15 हो गया, यानी 3 पचे 15। देखिए ये भी कट गया। अब देखिए ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसको जोड़ लीजिए। देखिए 4 2 6 और 6 5 11, अब 11 आ गया, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा, तो हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 से काट दिए, 5 8 40, 2 इधर आया 25, इसका मतलब कि 50 25। फिर ये 5 से कटेगा, फिर इसे 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 3 इधर आया तो कितना हो गया 35, तो 5 7 35, और फिर 17 एकम 17। देखिए 51 कट रहा है, 17 तो कट गया। इसका मतलब हमारा जो अभाज्य गुणनखंड है क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये आया है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, और ये गुणे 17 इसे उतार देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देखते हैं। 5005 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए ये 5 है, यानी कि 5 5 10, तो ये नहीं कटेगा, तो क्या होगा, 5 से काट देंगे सीधे, क्योंकि देखिए 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0 और 5 एकम 5, तो देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 चलिए स्टूडेंट्स, हम 5005 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसका क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम इसको 5 से काटेंगे, क्योंकि ये 5 से कट रहा है, बाकी 3 से नहीं कटेगा। तो 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 एकम 5। उसके बाद स्टूडेंट ये 7 से कट रहा है, तो हम 7 से काटेंगे, तो 7 एकम 7 बचा 3, 3 इधर आया 30 हो गया, तो 7 चौक 28। यहाँ पर कितना बचा, 2 2 इधर आया 21, यानी 7 त्रिक 21, तो ये हमारा 21 से कट गया। अब स्टूडेंट्स ये सीधा 11 से कट रहा है, तो 11 एकम 11, 3 इधर आया तो कितना हो गया 33, यानी 11 थे 33, और 13 एकम 13, ये हमारा 51 कट रहा है, तो इसको काट देंगे। तो हमारा क्या बना अभाज्य गुणनखंड, 5, देखिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसका मतलब इसमें कुछ नहीं मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम
7429 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले हम इसको काट देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, 7429 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये 17 से कटेगा। तो देखिए 17 के बाद आप लोग कि 74 से ज़्यादा ना जाए, यानी 17 17 17 दें तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85 ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको 17 से पहले काटते हैं, क्योंकि ये 17 से कट रहा है। तो देखिए 17 17 17 दूना 34, 17 51, 17 चौके 68, 4 बार गया। यहाँ पर कितना बचा? 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 62 हो गया। तो 62 हो गया, तो ये 17 थे 51। अब 51 में कितना जोड़ दें कि ये 62 हो जाए? तो 11, तो 11 इधर आ जाएगा तो 119 हो जाएगा। तो 17 7 119 ये हमारा कट जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये सीधा 19 से कट रहा है। तो 19 से कटेंगे तो ये 19 दूना कितना हो जाएगा? तो स्टूडेंट इसके बाद ये 19 से कट रहा है। स्टूडेंट इसके बाद ये 19 से कटा है, तो हम 19 से काटेंगे। 19 दूना 38, कितना बचा इधर? 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 57। यानी कि 19 का 19 19 का 19 19 से कम 19 19 दूना 38 19 ते 57, यानी 3 बार। फिर ये 23 से कम 23 कट जाएगा। तो इसका भी कोई अभाज्य गुणनखंड जो है सब एक ही बार है, तो इसका यही सीधा उत्तर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो ये भी सवाल बहुत इजी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करेंगे? 26 और 91 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड से किसका करेंगे? हम 26 का करेंगे और किसका करेंगे? 91 का करेंगे। तो इधर हम साइड में कर दे रहे हैं। देखिए 26 का भी करेंगे और 91 का भी कर लेंगे। तो देखिए करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 3 6 और ये 13 एकम 13 कट जाएगा। इधर इसका देखिए तो इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7 से कट रहा है स्टूडेंट्स, तो 7 एकम 7 और तो इधर आए तो कितना हो गया? 21, यानी 7 त्रिक 21। इसके बाद क्या है? 13 एकम 13। तो स्टूडेंट्स जो 26 का हमारा बना है, क्या बना है? 2 गुणे 13 और क्या कहते हैं कि 91 का हमारा क्या बना है? 7 गुणे 13 ये बना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। एचसीएफ और हम एलसीएम दो चीज़ हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए एचसीएफ का मतलब ये होता है जो मिले दोनों में, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी मिले। तो देखिए 13 मिल रहा है तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम किसे कहते हैं? एलसीएम जो मिले उसे एक बार और जो ना मिले उसे लपेट लो। तो देखिए 2 नहीं मिल रहा है, ना इसमें है ना उसमें है, तो इसका मतलब 2 है तो 2 लिखेंगे। इसके बाद 7 है, 7 भी नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। और ये 13 मिल रहा है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए अब इसका हम गुणा कर लेंगे। तो देखिए 2 सत्ते 14, 14 को हम 13 से गुणा करेंगे, यानी कि 14 ते 42, 42 का 2 हाथ आए 4 और फिर 14 एकम 14 और 14 और 4 18, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आया है? 182। यानी कि एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 13 और एलसीएम हमारा हो गया 182। अब हमें ये जांच करने के लिए बोल रहा है तो हम चलिए जांच कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जांच करने के लिए देखिए इतने हम कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमें जांच करने के लिए 4 चीज़ें होनी चाहिए। 4 चीज़ें क्या? एक हमें क्या है? एलसीएम मालूम हो गया और एचसीएफ मालूम हो गया, 2 हो गया। और हमें जो संख्या है, तो संख्या हमारा क्या है? एक 26 है और एक 91 है, यानी कि इनका हम कर लेंगे तो हमारा जांच हो जाएगा। अब देखिए जांच कैसे होता है? तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। देखिए स्टूडेंट्स हम पूरा ऐसे लिख दे रहे हैं, अब गुणनफल है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम ये होता है। तो 2 संख्या कौन कौन सा? एक 26 है और एक 91 है। इसका कह रहा है गुणनफल, तो गुणा लगा देंगे। एचसीएफ हमारा कितना आया है? 13 आया है और एलसीएम हमारा 182 आया है। तो इनका जब हम गुणा कर लेते हैं तो आता है 23 66। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो समझो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, नहीं आया तो समझो गलत है। तो इसका हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो देखिए 13 दूना 26, 26 का 6 हासिल आया
2, फिर 13 अट्ठे 104 और 2 हासिल मिला देंगे तो 106 हो गया, हासिल आया 10, फिर 13 एकम 13 और 10 कितना हो गया 23। तो देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, LHS बराबर RHS। इसका मतलब सवाल हमारा बिल्कुल सही लगा है, जहाँ से दोनों तरफ बराबर आ गया। चलिए स्टूडेंट्स हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 92 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर डालेंगे। तो इनका अभाज्य गुणनखंड हम इधर साइड में कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, 510 का करेंगे अलग और 92 का क्या करेंगे अलग। पहले 510 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पर 0 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4, एक इधर आया 11 हो गया, यानी कि 2 पंचे 10। अभी एक फिर बचा क्योंकि 11 था तो इधर आया 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। फिर ये देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं, 5 से कट रहा है, ये देख लेते हैं। देखिए 5 5 10 2 12, यानी कि 3 से कट जाएगा। देखिए 3 8 24 और एक इधर है 15, यानी कि 3 पचे 15। फिर ये 5 से नहीं कटेगा। देखिए 8 5 13, यानी कि 3 से नहीं विभाजित हो रहा है 13, तो हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 7 35 और 17 एकम 17, ये कट जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम 92 को काटेंगे तो 92 देखिए 2 से कट रहा है क्योंकि 2 इकाई के स्थान पे देखिए 2 चौके 8, एक इधर है 12 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 छंग 12। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 23 एकम 23, ये कट गया। तो देखिए 510 का जो अभाज्य गुणनखंड बना है, क्या बना है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और 92 का क्या बना है, 2 गुणे 2 गुणे 23, यानी कि इतना बना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF देखिए जो मिले तो इसमें देखिए केवल 2 मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, LCM। तो LCM के लिए जो मिले, देखिए 2 मिल रहा है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, और ये नहीं मिल रहा है 2 तो इसको भी लपेट लो। 3 नहीं मिल रहा है, इसको भी लपेट लो। 5 नहीं मिल रहा है, इसको भी लपेट लो। और 17 नहीं मिल रहा है, इसको भी लपेट लो। और 23 नहीं मिल रहा है, इसका भी लपेट लो। यानी कि सबका जब हम गुणा करते हैं तो आता है 23,460। ठीक है, आप इनका सबका गुणा करेंगे, 2 दूना 4 3 12 12 5 60, और 60 को 17 से गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसको 23 से गुणा करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, आप कक्षा 10 के छात्र हो, आप गुणा करिए। ठीक है, गुणा करना सबको आता है। इसके बाद हमें दोनों संख्या मालूम हो गया, तो हमें क्या करना है, अब जांच करना है। तो जांच करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 संख्या चाहिए। तो 2 संख्या हमारा क्या है, एक 510 है, ठीक है, एक संख्या, और एक दूसरी संख्या हमारा 92 है। तो इन संख्याओं का क्या करेंगे, गुणनफल और HCF और LCM दोनों का जब हम हल करेंगे तो दोनों बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो सही है, वरना गलत है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। ये 2 संख्या कौन सी है, 510 है और एक 92 है। और HCF हमारा कितना आया है, 2 आया है। और LCM जो हमारा कितना आया है, 23,460। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 510 और 92 का जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, 46,920। और जब हम इसका भी गुणा करेंगे, अगर इतने ही आ गया तब तो समझो हमारा सवाल सही, वरना गलत। देखिए गुणा करते हैं, 0 है इसको उठाकर पटक देंगे। फिर देखिए 2 छंग 12, 12 का 2 हासिल आया 1, फिर 2 चौके 8, 1 9, फिर 2 3 6 और 2 दूना 4। 46,920 इधर भी, 46,920 इधर भी। तो हमारा सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम तीसरा सवाल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, 336 और 54 का पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 336 का करेंगे और किसका करेंगे, 54 का करेंगे। तो इधर हम किनारे कर लेते हैं साइड में। देखिए 336 का करेंगे, इच्छा है इकाई के स्थान पर, इसका मतलब 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 एकम 2, इधर आए 1 कितना हो गया 13, तो 2 छंग 12, एक इधर आए 16, तो 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 8 इकाई के स्थान पर 2 से कट रहा है, यानी कि 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर देखिए 4 आया, फिर 2 से कट रहा है, यानी कि 2 चौके 8 और 2 दूना 4। फिर देखिए ये 2 इकाई के स्थान पर फिर कट रहा है, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 7 21, क्योंकि 2 और 1 का जोड़ 3 आता है, यानी 3 से विभाजित हो जाता है, 3 एकम 3, तो इसलिए 3 से कट गया, तो 3 7 21, फिर 7 एकम 7। उसके बाद 54 का भी करेंगे। तो 54 में करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 है तो 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 1 2 7
14, फिर ये 3 से कटेगा यानी कि 3 9 27, फिर ये 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकम 3, ये कट गया। तो यानी कि 336 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर क्या बना 3 गुणे 7, और हमारा 54 का क्या बना है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 3 बार। तो अब क्या देखिए इसमें एक ये मिल रहा है 3, ठीक है, और एक 3 मान लीजिए कि ये मिल रहा है, यानी कि ऊपर नीचे जो मिलेगा वही होता है। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, एचसीएफ हमारा क्या होगा, ये 2 मिल रहा है ये होगा, और ये मिल रहा है 3 3 है ना, यहाँ ऊपर भी नीचे भी, यानी कि ये हमारा हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर एचसीएफ हमारा क्या होगा 3 दूनी 6, यानी एचसीएफ हमारा कितना आया 6। अब हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम देखिए जो मिले उसको एक बार, तो देखिए 2 मिल रहा था उसको एक बार लिखा। अब बाकी हमारा देखिए 3 2 बच रहा है, तो इसको भी लिखेंगे, इसको हम लपेट रहे हैं समझ लीजिए है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, और देखिए फिर देखिए 3, तो 3 ये तो मिल रहा है तो इसको हमने एक बार लिखा। बाकी देखिए 2 3 बच रहा है ना, तो इसको भी हम लपेट लेंगे, यानी कि 3 गुणे 3। अब जो हमारा 7 बचा उसको भी लिख देंगे। अब देखिए इसका इतना गुणा कर लेंगे और इसका गुणा कर लेंगे और इसका गुणा कर लेंगे, तो ये तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ये हो गया, और 3 त्रिका 9, 3 27 और ये 7 ये हो गया। यानी कि जब हम सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3024 आएगा, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब जरा हम इधर जांच कर लेते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम ये होता है। तो दो संख्या हमारे पास क्या है, देखिए 336 एचसीएफ हमारा अच्छा है, और गुणे एलसीएम हमारा कितना है, देखिए ये आया है 3024, ये हमारा एलसीएम था और ये हमारा एचसीएफ था। और दो संख्या हमारा क्या था, ये 336 और ये 54, सबको इसे लिख दें। इसका जब हम गुणा करते हैं तो 18,144 आता है, और इसका भी जब हम गुणा करेंगे तो इतने ही आएगा। तो समझो हमारा सवाल सही है वरना गलत। चलिए कर लेते हैं। देखिए 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 6 चौके 24, 24 का 4 हासिल आया कितना 2, फिर 6 दूनी 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल आया 1, फिर 6 शून्य शून्य लेकिन 1 हासिल आया था तो 1 हो जाएगा, और 36 18। तो ये हमारा क्लियर एलएचएस बराबर आरएचएस हमारा आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, आभाज्य गुणनखंड विधि निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, जैसा अभी आपने ज्ञात किया था। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो पहला सवाल है, पहला सवाल हमारा क्या है, किसका किसका ज्ञात करना है। देखिए 12, 15 और 21 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ भी वही करेंगे, आभाज्य गुणनखंड से, आभाज्य गुणनखंड से किसका निकालना है, 12 का करेंगे आभाज्य गुणनखंड, और किसका करेंगे 15 का करेंगे, और किसका करेंगे 21 का करेंगे। तो इधर हम साइड में कर लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम 12 का कर लेते हैं। तो 12 का क्या बना, देखिए 2 छंग 12, देखिए 0 था 2 से कट जाएगा तो 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी कि 12 का क्या बना 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 15 का कर लेते हैं इधर। तो 15 का करेंगे तो ये 5 से, देखिए 5 1 6, इसका मतलब 3 से कट जाएगा तो हमने 3 लिख दिया। फिर देखिए 3 5 15, 5 एकम 5, और फिर क्या है 21, तो 21 से करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये भी 3 से कट रहा है, 3 7 21 और 7 एकम 7, यानी कि 15 का हमारा क्या बना, देखिए 3 गुणे 5, और 21 का क्या बना 3 गुणे 7। यानी कि हमें सबसे पहले एचसीएफ देख लेते हैं। तो एचसीएफ के लिए आपको क्या करना होता है, जो मिले तो देखिए 2 इसमें है ऊपर वाले में, लेकिन नीचे वाले में नहीं है। 3 देखिए ऊपर वाले में तो है और नीचे वाले में भी है और सबसे नीचे वाले में भी है, कहने मतलब तीनों में है। देखिए 3 यहाँ भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तीनों मिल रहा है। तो एचसीएफ हमारा यही जो तीनों मिलेगा। देखिए अब 2 था तो दोनों मिलना चाहिए, 3 होगा तो तीनों मिले, 4 हो तो चारों में मिले, यानी कि जो सब में मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो देखिए हमारा ये 3 सब में मिल रहा है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। बाकी जो बचा है उसको छोड़ दीजिए, उसको हम एलसीएम में यूज करते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या निकलेगा, देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम देखिए 2 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख लो, लपेट लो, ठीक। 3 देखिए मिल रहा है तो इसको भैया लिखना पड़ेगा, और फिर देखिए 5
ये भी नहीं मिल रहा है, 7 ये भी नहीं मिल रहा है। अब जो सबका गुणा कर दोगे यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4 थे 12, 12 पंचे 60, और 60 और 7 का जब गुणा करेंगे तो देखिए 7 छंग 42 हो गया, और 0 को उठाकर पढ़ देंगे, यानी कि 420। ये हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा एचसीएफ हो गया। अतः आप लिख देना कि एलसीएम इतना और एचसीएफ इतना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से तो किसका करेंगे, देखिए 17 का करेंगे, 23 का करेंगे और 29 का करेंगे। तो देखिए 17 के काटेंगे तो देखिए 17 एकम 17, 23 को काटेंगे तो ये भी एक नम कट रहा है, यानी 23 एकम 23, और फिर देखिए 29 का, तो 29 एकम 29, यानी कि सब एक नम कट रहा है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, देखिए 17 है, अगर गुणे 1 कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 17 एकम 17 मतलब ये 17 ही लिखा है। फिर देखिए क्या है 23, तो 23 एकम 23, यानी कि 23 ही लिखा है, चाहे जितना करें। और 29 एकम यानी कि 29 है तो इसको ए लिख सकते हैं, यानी कि एचसीएफ जो हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक समय नहीं लिखा, तो स्टूडेंट्स इसको मिटा देंगे तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 17, 23, 29 जहाँ पे देखो कोई नहीं मिल रहा है वहाँ पर एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि एक भैया खुदा है, खुदा हर जगह रहता है। तो यहाँ पर जहाँ पर कुछ ना मिले वहाँ पे एचसीएफ 1 होता है, इतना याद रखिए। और अगर आपकी संतुष्टि के लिए नहीं हो रहा तो देखिए इस तरह भी लिख सकते हो, 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29, देखिए एक समय मिल रहा है, एक लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ पर मान भी लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे समझ रहे हैं, अब अगर इस तरह समझ रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं तो इतना इतना यानी कि जहाँ पे कोई ना मिले वहाँ पे एचसीएफ हमारा 1 होता है, ठीक है। और एलसीएम देखिए, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ये 17 और गुणे 23 और गुणे 29 सबका गुणा कर लेंगे, चाहो तो 1 कर देंगे तो एक कोई भी संख्या उसको 1 से गुणा करेंगे उतना ही आएगा। तो इसका जब हम गुणा करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा कितना होता है स्टूडेंट्स, इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11,339, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए 8 का करेंगे, 9 का करेंगे और 25 का करेंगे। 8 का कर लेते हैं सबसे पहले, तो देखिए 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि हमारा 8 का क्या बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। मज़ा आ रहा है, ठीक है। 9 का करेंगे तो देखिए 9 का 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, यानी कि 3 गुणे 3। और 25 का गुणा करेंगे तो देखिए कितना होता है, देखिए 5 50 25 और 5 एकम 5, यानी कि 5 गुणे 5। तो यहाँ पर देखिए किसी में कुछ मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 है, बाकी सब में नहीं, यानी कि किसी में कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, बताओ, खुदा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, खुदा। देखिए यहाँ पे 2 है तो इस किसी में और है नहीं, इसमें 3 है तो बाकी में नहीं है, इसमें 5 है तो बाकी में नहीं, इसका मतलब एचसीएफ यहाँ क्या होगा, खुदा 1 होगा। और एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, देखिए नहीं मिल रहा है तब भी इसको लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 नहीं मिल रहा है फिर भी सबको लिखना पड़ेगा। 5 नहीं मिल रहा है तो सबको लिखो 5 गुणे 5, यानी ये 25 हो जाएगा, ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूनी 8। तो सबको जब हम गुणा करते हैं स्टूडेंट तो हमारा आता है 1800। तो ये हमारा एचसीएफ 1 हो गया और एलसीएम हमारा 1800 हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल हमारा कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। कहने मतलब इसमें जो एक संख्या है वो 306 है और दूसरी संख्या 657 है और एचसीएफ हमारा 9 दिया हुआ है, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले लिख लेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारा क्या है, 306। फिर लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना है, 657। और जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा कितना है, 9 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये होता है स्टूडेंट्स। तो पहली संख्या हमारा क्या है, 306 है और गुणे दूसरी संख्या हमारा कितना है, 657 है। और एचसीएफ हमारा जो है कितना, 9 है और एलसीएम हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। तो देखिए ये 300
6 गुणे 657। इसको गुणा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी 9 इधर आएगा तो कट जाएगा। देखिए इधर गुणा एलसीएम और मतलब एलसीएम और 9 क्या है, गुणा है, तो 9 इधर आ जाएगा संख्या तरफ तो बटे में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या बचा है, एलसीएम। अब देखिए 9 से कट रहा है तो 9 से काटेंगे, देखिए 9 त्रिक 27 हो गया यार, कितना बचा 3 3 इधर आया तो 6 हो गया, मतलब 36। तो कितना हो जाएगा, 36 हो गया, तो 9 चौक 36 का मतलब अब 34 और 657 का जब हम गुणा करते हैं तो आता है 22,338। ये हमारा एलसीएम हो गया। इसको हम सीधा कर लेंगे तो लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 22,338। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया। स्टूडेंट्स 5वां सवाल हमारा कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घातीय अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि 6 घात n शून्य पर, किस पे, शून्य पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए वह संख्या 5 से विभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, साथ में एक बात और भी हमें ध्यान देना होगा। देखिए यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना ही चाहिए। अगर आ रहा है तब तो क्या कहते हैं कि वो 0 पे समाप्त होगी, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगी। जैसे देखो यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 या 5 आना चाहिए, नहीं आएगा तो समझो नहीं है। चूँकि देखिए ये दिया हुआ है सवाल में 6 घातीय, यानी कि मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि हम 6 बराबर, देखिए 6 क्योंकि यही बता रहा है, ठीक है, तो हम देखिए 6 है, n की जगह मान लो हम 1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो देखिए 6 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 यानी 6 ही होगा। अगर देखिए मान लीजिए हम 6 घात 2 ले रहे हैं, मतलब n की जगह हम 2 ले रहे हैं, तो क्या होगा, चीज़ का मतलब 6 2 बार है तो 6 गुणे 6 यानी 6 का 36 हो जाएगा। और फिर क्या है, 6 गुणे 3 मतलब 6 घात हम 3 ले रहे हैं, यानी कि 6 3 बार, यानी 6 गुणे 6 यानी कि 6 का 36 मतलब कितना हो गया, 216 हो जाएगा। इसी तरह से हम जब क्या कहते हैं कि 6 घात 4 ले रहे हैं तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी कि ये कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। इसका भी हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1296 आएगा। और देखिए 6 घात अगर हम 5 ले रहे हैं तो इसका मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7776। यानी कि ध्यान से देखें तो इसमें भी 6, 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 यानी सब में 6 ही आ रहा है। इसका मतलब ये शून्य पर क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। अतः हम इसको कह सकते हैं, अतः 6 घात n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 आना चाहिए, परंतु नहीं आ रहा है, इसलिए, है ना, इसलिए संख्या n के लिए संख्या 6 घातीय अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ऐसे भाषा लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, अगला सवाल है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, है ना, ये संख्याएं भाज्य संख्या है और क्यों।
तो आपको बताना है। तो देखिए हम पहला हल कर लेते हैं। देखिए इधर हल कर दे रहे हैं, दोनों हो को इसकी इसी में हल कर दे रहे हैं। देखिए पहला क्या है, देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसमें देखिए 13 13 मिल रहा है, तो इसको हम बाहर कर देंगे, यानी कि कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचा, 7 गुणे 11 गुणे, देखिए 13 कम 13 प्लस ये 13 कम 13, यानी कि ये कॉमन हो गया। तो ये 13 इधर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और देखिए अंदर 11 से थे 77, 77 एक कम 77, यानी प्लस 1 ये हो जाएगा, यानी कि 13 और ब्रैकेट खुलेगा तो गुणे तो 77 1 78 हो जाएगी। तो यहाँ पर संख्याएं जो क्या कहते हैं, यहाँ पर गुणनखंड 1 से अधिक है, तो हम कह सकते हैं चूँकि 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के अतः, है ना, होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका हम दूसरा वाला लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम कॉमन ले लेंगे। देखिए 5 और 5 मिल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 5 कॉमन ले लिया, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 एक कम 5 कॉमन हो गया, गुणे 4 गुणे 3 प्लस क्या है गुणे 2 गुणे 1 और प्लस है तो प्लस 5 एक कम 5 गुणे 1 प्लस गुणे 1 और प्लस 5 एक कम 5, ये हमारा कॉमन हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक सब क्या है, गुणा है, तो हम गुणा है तो गुणा कर लेंगे। तो इसका जब हम स्टूडेंट्स गुणा करेंगे तो आता है 1008 और प्लस 1 ये हमारा था, ठीक है, ये वाला। तो हम 5 गुणे 1000 कितना हो गया, 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1009। तो यही हमारा फिलहाल आंसर हो गया है, लेकिन भाषा लिख देंगे। अतः, है ना, यह 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। चलिए स्टूडेंट्स अगला सवाल हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए ये हमारा एक वृत्ताकार कोई पथ है, ठीक है। तो फिर कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, यानी कि इसी चक्कर को सोनिया को लगाने में कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। किसको, सोनिया को, ठीक है। और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगते हैं। फिर सवाल कह रहा है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर, मतलब यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों मतलब कितनी शीघ्रता से चलेंगे, है ना, कि जल्दी से जल्दी इसी स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो पुनः मतलब न्यूनतम कह रहा है, मतलब जल्दी से जल्दी, मतलब कम से कम समय में। तो इसका मतलब कि क्या ज्ञात करना है, ट्रिक पकड़ लीजिए। तो इसका मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। कम से कम मतलब न्यूनतम संख्या मतलब क्या, कम से कम, और एलसीएम हमारा क्या है, यही तो है, कम से कम, यही तो बताता है। एलसीएम हमारा बताता है महत्तम संख्या मतलब बड़ी संख्या, और ये एलसीएम मतलब छोटी संख्या, है ना, लघुत्तम। तो हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। अब लेकिन भाषा से हम सवाल को हल करते हैं। देखिए सोनिया को कितने लगते हैं, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। और जबकि तथा रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट, 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 12 मिनट लगता है, इसलिए कम से कम क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम मतलब शीघ्रता से, इसका मतलब न्यूनतम क्या हुआ, न्यूनतम मतलब एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं किससे करेंगे, अभाज्य
गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से किसका करेंगे 18 और क्या है 12, तो कर लेंगे इधर साइड में। तो देखिए 18 का करेंगे और इधर 12 का कर लेंगे। 18 का करेंगे, देखिए 8 है 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 9 18 और 3 3 9 3 1 3। इसका भी करेंगे 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3। इसका मतलब 18 का क्या बना 2 गुणे 2 सॉरी 18 का क्या बना 2 गुणे 3 गुणे 3, देखिए ये यही बना हुआ है। उसके बाद देखिए 12 का क्या बना है 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि एलसीएम हमें याद करना है ना, एलसीएम तो मतलब है नहीं, तो एलसीएम का मतलब तो जो मिले वो एक बार। तो देखिए 3 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, यानी कि 2 एक बार लिखेंगे, ये 2 नहीं मिल रहा है फिर भी लिख लेंगे, ये 3 नहीं मिल रहा है फिर भी लिख लेंगे, लेकिन ये 3 मिल रहा है तो एक बार लिखेंगे। अब सबका गुणा करेंगे तो देखो 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 3 36, यानी कि उनको कितने मिनट लगेंगे 36 मिनट लगेंगे। अतः हम कह सकते हैं, अतः 36 मिनट, अतः हम कह सकते हैं 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।